तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया फ्रेश स्टार नेक्स्ट नॉवल के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस महफिल में आ चुका होता है जहाँ पे कई सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स आ रहे होते हैं। वहाँ पे भर भर के पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड्स आ रहे होते हैं। वहीं पे हमें टियान यान को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से दोस्ती कर चुका होता है और वहाँ पे वो सारी चीज़ें उसको बता रहा होता है कि क्या क्या यहाँ पे हो रहे हैं, कितने बड़े फैमिली से किन से उनसे पंगा लेना चाहिए और क्या उसे अवॉइड करना चाहिए। और वो उसे सारी चीज़ें बता रहा होता है। वो ये भी बताता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे पावरफुल प्लेसेस हैं। यहाँ पे ह्वांग सिटी में ऐसे कई सारे पावरफुल ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हैं। अगर उससे तुम भिड़ोगे तो मारे जाओगे। जिसके बाद लू फेंग भी इन सब को देखकर इंटरेस्टिंग लगता है और उसे यहाँ पे खुश था कि उसके पास ऐसा इंट्रोपेट दोस्त बना जो कि उसे इंफॉर्मेशन बता रहा है। जिसके बाद टियाना उससे कहता है कि ब्लडर लू है, आखिर तुम किस फोर्स से हो। तो लू फेंग कहता है मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ, मैं बस ही यहाँ पे ह्वांग सिटी में आया हूँ और मैंने सिर्फ अपने सर्वेंट को अपने पास लाया है। जिसको सुनकर टियाना स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ह्वांग सिटी में अभी यहाँ आए हो, तुम्हें किसी फोर्सेज में ज्वाइन होना चाहिए। मैं तुम्हें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेज दूंगा ताकि तुम उसे जान सको। जिसके बाद वो एक इसकी और की तरफ इशारा करता है। लू फेंग उसकी तरफ देखता है और वहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को इस इंफॉर्मेशन भेजा जाता है जहाँ पे लू फेंग उन सबको पढ़ने लगता है जो कि असल में 10 कॉस्मिक सैंड जितनी होती है। तो लू फेंग उससे इसके लिए शुक्रिया कहता है। तो टियानन भी कहता है कि इसकी कोई बात नहीं। अब लू फेंग वहाँ पे चारों तरफ देखता है जहाँ पे टियानन उसे एक इटर्नल ट्रू गॉड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पे देखो वो तो 5 मेजर फैमिली के बंदे भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो लू फेंग उनकी तरफ देखता है। अब यहाँ पे चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे वाले चैप्टर भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उनकी तरफ देखता है तो दो पर्पल गोल्ड फिगर्स फ्लाई करके उनके तरफ ही आ रहे होते हैं। उन्होंने अपनी ये ऑरा और गेजेस से हम चारों तरफ अपनी पावर को फैलाए हुए होते हैं। जिसको देखकर टियानन कहता है कि ये दोनों इटर्नल ट्रू गॉड्स क्योंगमिन क्लैन से जो कि 5 मेजर फैमिली में होते हैं उनमें से एक ही। और यहाँ पे मैंगलुआओ में इन सारे रॉयल फैमिली का यहाँ पर आना बहुत ही रियल होता है। लू फेंग को वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि कौन कौन से 5 मेजर फैमिलीज हैं, कौन कौन से रॉयल फैमिली है और यहाँ पे ये बंदे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इस सबको जान चुके थे। और यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन सब की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे उनके अलावा और भी कई सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स आ रहे होते हैं। वो सब आकर अपने आप में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे किंगमैन क्लैन के बंदे भी आए हुए होते हैं और दिखाया जाता है कि तभी म्यूजिक बजती है और जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो सभी के सभी साइलेंट हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से नथिंगलेस में से कुछ निकलता है, एक फिगर जो कि कोई और नहीं ड्रीम फ्लावर मैंसन होता है लू। अब इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे मैंगवा के लॉर्ड भी आ जाती है जो कि अपने चांद को चारों तरफ फैलाने लगती है। जिसके कारण वहाँ पे जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं वो सभी अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ तक कि लू फेंग को उसमें अपनी वाइफ जियोजिन की भी शैडो परछाई नजर आने लगती है। जिसको देखकर लू फेंग कहता है कि इसके पास तो इतनी पावरफुल डिवाइन बॉडीज है कि हर एक इटर्नल ट्रू गॉड का दिल धड़कने लगेगा। इसको देखकर वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका था। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि मैंगवा मेंशंस की तरफ से आती है जो कि उसी लेडीज की होती है और वो कहती है 15 इटर्नल ट्रू गॉड्स आप लोग सभी इस रात का मजा लेने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे लिए ऑनर की बात है। मैं यहाँ पे आपको जरूर एनलाइटमेंट करूंगी और मैं यहाँ पे आपको जरूर अच्छा टेस्ट करूंगी। जिसके बाद वो यहाँ पे चारों तरफ देखने लगते हैं और वो यहाँ पे अपने म्यूजिक को भी प्रदर्शन करती है और इस म्यूजिक में इतनी पावर थी कि वो सारे हेवेंस और अर्थ को भी हिला सके। यहाँ पे ऐसी थी समझ लो जैसे खूबसूरत वादियाँ बनने लगी हैं और लू फेंग की विजन भी चेंज होने लगती है और लू फेंग उस म्यूजिक को फील कर पा रहा होता है जैसे मानो लू फेंग उसको रेसिस्ट ही नहीं कर रहा था। लू फेंग उसके म्यूजिकल इल्यूजन में खोया जा रहा होता है। यहाँ तक कि अलोया जिससे कि पहले उसने म्यूजिक सुना था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इन्फीरियर था, ये सुपीरियर था ये म्यूजिक जिसमें कि वो खोया जाने लगता है। लू फेंग यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित भी था कि यहाँ पे अगर लू फेंग ने 7 इमोशंस रिफाइनिंग हार्ट को परफॉर्म नहीं किया तो इसकी भावनाओं में पूरी तरह से बह जाएगा और इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग उस म्यूजिक को सुनता जा रहा था। लू फेंग अपने मोरोसा से कहता है मोरोसा मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। अब ये सुनकर मोरोसा हैरान
हो जाता है कि आखिर उसके मास्टर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वो कहता है कि मास्टर चिंता मत करिए, मैं आपके धर्म को अपने हार्ट से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगा। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग उस म्यूजिक में खोने सा लगता है और लू फेंग पूरी तरह से उसमें इमर्ज हो चुका होता है। और इसी के साथ हमें बाकी इटर्नल ट्रिगर्स को भी दिखाया जाता है जो कि इन म्यूजिक को सुन रहे होते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो सभी इंजॉय कर ही रहे होते हैं। वहाँ पे कई सारे क्लैंस के बंदे भी होते हैं और लू फेंग भी बड़े ही आराम से बैठकर उस म्यूजिक को सुन रहा होता है। लेकिन तभी ये ऐसा वक्त होता है जहाँ पे लू फेंग अपने माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल में ले आता है। उसकी इनविजिबल ऑरा चारों तरफ फैलने लगते हैं और दिखाया जाता है कि उसके प्रेशर से चारों तरफ हर चीज़ें टूटने लगती हैं और यहाँ तक कि मोरोसा भी जाके दूसरे दीवार से जाकर टकराता है। और यहाँ पे ग्रीन क्लोटेड वेटर को भी दिखाया जाता है जो इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है लॉर्ड लुओ हिम। यहाँ पे लू फेंग ने अपनी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जैसे कि पहली दफ़ा हमने लोया में देखा था कि लू फेंग ने अपने इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही बह गया होता है। लेकिन ये तो लैंडलॉर्ड है जिसके कारण वो तो और भी इमोशंस में बहने लगा था क्योंकि इसकी इल्यूजन और भी ज़्यादा पावरफुल होती है। लू फेंग मानो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। चारों तरफ यहाँ पे और ही स्वेप्ट होने लगती हैं। यहाँ तक कि दूसरे इटर्नल गॉड्स भी इसको महसूस करने लगते हैं और सब लोग हैरान हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि लू फेंग के बगल में टियाननान भी बैठे हुए थे जो कि इस गाने में इमर्ज हो चुके थे। वो भी अपने आंखों को खोलकर लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं और देखते हैं कि लू फेंग की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। उसकी परसेप्शन बाकियों से अलग थी। वो इस तरह अभी तक कंट्रोल लूज नहीं किए हुए थे। लेकिन लू फेंग यहाँ तक कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था जिसको देखकर टियाननान को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ब्लडर लुओ ही इतना ज़्यादा इमर्स कैसे हो सकता है। और अब फिर हमें किंगमैन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ के दो इटर्नल ट्रिगर्स पी रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और लू फेंग की तरफ देखकर उनका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और वहाँ पर वो लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये इटर्नल ट्रिगर कैसा है जिसकी विल इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है कि वो सिर्फ एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से ही यहाँ पे अपने दिमाग को खो बैठे। अब देखा जाए तो सामने वाला सिर्फ वर्ड गॉड स्पेस पे है और यहाँ पे एक इटर्नल ट्रू गॉड को अपने इल्यूजन में फंसाकर ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता है। जबकि लू फेंग यहाँ पे एक ही म्यूजिकल परफॉर्मेंस से यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था तो सारे इटर्नल गॉड यही सोचने लगे थे और लू फेंग को कमजोर मानने लगे थे कि लू फेंग इतना कमजोर है कि वो इस एक छोटे से इल्यूजन को भी नहीं सह पाया था क्योंकि यहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और यहाँ पे सब लोग लू फेंग को कमजोरी समझने लगे थे और सोचने लगते कि जरूर इसने किसी वीक से सीक्रेट मेथड को कल्टिवेट किया होगा। और हमें तो यहाँ पे किंगमैन क्लैन के रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही अपने आप को सुपीरियर माना करते थे। वो तो लू फेंग पे हंसने लगते हैं कि देखो ये कैसा बंदा है जो इटर्नल ट्रू गॉड तो बन चुका है लेकिन उसे अपनी स्पिरिचुअल विल को कल्टिवेट करने का टाइम ही नहीं मिला, ये कितना बकवास बंदा है। और साथ ही में हमें बाकियों को दिखाया जाता है जो कि इन सबको देखकर हैरान होते हैं और सब लोग यही सोच रहे होते हैं लू फेंग के बारे में ही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा अपने कंट्रोल को ही लूज कर दे। और साथ में हमें यहाँ पे कई सारे बंदों को दिखाया जाता है जैसे व्हाइट मिस्ट मोनार्च जो कि लू फेंग को ही देख रहा था और कहता है इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स लू फेंग को ही देख रहे होते हैं और सब लोग उसी की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे मैंगवा मैंसन के उसी ओनर को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे पता था कि ये इस तरह इल्यूजन से आसानी से अफेक्ट हो सकता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। लेकिन उसे अभी बाकी गेस्ट की भी केयर करनी थी और तभी वो अपने उस इल्यूजन को स्टॉप कर दी। जिसके बाद यहाँ पे लू फेंग अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और अभी तक लू फेंग अपने उस आउट ऑफ कंट्रोल माइंड में ही होता है जब तक कि म्यूजिक रुका नहीं होता। और जैसे ही वो यहाँ पे अपने सेंसेस में वापस लौटता है उसे नोटिस होता है कि यहाँ पे चारों तरफ टेबल फूड वाइन्स हर एक चीज़ बिखरे होते टूटे हुए होते, यहाँ तक कि सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स उसकी तरफ ही देख रहे होते, उसके बारे में ही बात कर रहे होते। और लू फेंग भी सीक्रेटली सोचता है कि आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक 7 इमोशंस हर्ट मेथड्स को इतनी अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया है, शायद ये इस म्यूजिक इल्यूजन को उतने ऐसा से काउंटर अटैक नहीं कर सकता। जिसके बाद लू फेंग टियाननान की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर एंट्रोपी मुझे माफ़ करना। जिसके बाद वो वहाँ से उठता है। एंट्रोपी भी उसे कहता है ये छोटी मोटी बातें लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह इसमें डूब जाओगे। अब लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि हमारी ये लैंडलॉर्ड की म्यूजिक तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इससे मुझे पुराने लम्हों की याद आ गई है, मुझे बाहर जाके थोड़ा सा आराम करना होगा, तुम कंटिन्यू करो। जिसके
बाद लू फेंग मोरोसा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है लू फेंग और मोरोसा को बाहर जाते हुए, जहाँ पे वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें उसी वेटर को भी दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को वहाँ से लेकर निकल जाता है। जिसके बाद हमें मैंसन के ओनर को दिखाया जाता है जो उससे कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ चुका था जिसके कारण ये सब हुआ, आप लोग इसका बुरा मत मानना। जिसके बाद वो फिर से कहती है कि चलिए हम लोग इस चीज़ को फिर से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे सब लोग अभी तक लू फेंग के ही बारे में बात कर रहे होते हैं और सब लोग अभी तक लू फेंग को एक कमज़ोर सा इटर्नल गॉड मान रहे होते हैं। जिसके बाद में जो कि आगे उनके इन सारे भ्रम को तोड़ दिया जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अब यहाँ पे आगे ऐसा चलने लगता है, लू फेंग को मोरोसा फॉलो करने लगता है। जिसके बाद मोरोसा उसे कहता है मास्टर कि आप उस 100 फ्लावर बैंक्वेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो लू फेंग कहता है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अटेंड करने के लिए। अगर उसने यहाँ पे 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट मेथड को यूज़ नहीं किया होता तो यहाँ पे इल्यूजन टेक्निक मेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने उस टेक्निक को परफॉर्म ही नहीं किया होता है। अगर देखा हम तो उसने लू फेंग ने उसको रेसिस्ट करने की कोशिश नहीं की होती है, यहाँ पे वो ऐसा ही कर रहे होते। जिसके बाद वो ग्लिन क्लोटेड वेटल भी उसको फॉलो कर रही होती है और यहाँ पे लू फेंग उससे बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए दूसरे प्लेस का इंतजाम करो और ये बताओ अलोया कहाँ पे हैं। तो ग्रीन क्लोटेड बंदा उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि यहाँ पे अलोया भी दूसरे प्लेस में परफॉर्म कर रही है और उसे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो लू फेंग कहता है ऐसी बात है और उससे पता चलता है कि अलोया किसी और हॉल में यहाँ परफॉर्म कर रही है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर दूसरे हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलोया सबके सामने परफॉर्म कर रही होती है अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ और वहाँ पे कई सारे गेस्ट मौजूद होते हैं और सभी इल्यूजन में डूबे हुए होते हैं। और यहाँ पे अलोया बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही होती है, लेकिन तभी उनमें से बैठे हुए एक गेस्ट उठकर बोलता है वेट ए मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही हो ना। अब हमें बताया जाता है कि वो बंदा ह्वांग सिटी के डेमन सेपरेशन क्लैन का यंग चाइल्ड था, समझ लो नोबल फैमिली का बिगड़ा हुआ बच्चा था। अब ये देखकर अलोया वहाँ पे रुक जाती है। जिसके बाद वो यंग मैन कहता है कि मैं यहाँ पे मैंगून में बहुत बार आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारे म्यूजिक को बहुत बार सुना है और तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लैन में आओ ताकि हम तुम्हें यहाँ पे ताकि तुम हमें सर्व कर सको। मैं ये नहीं जानता कि तुम इसके लिए राजी हो या फिर नहीं। अभी जैसे ही वो सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि उसे डेमन क्लैन के द्वारा बुलाया जा रहा है। तो वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती है क्योंकि वो जानती है कि वो एक टॉप क्लैन है और जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करेंगी वो वहाँ पे सबके खिलौने के जैसे ट्रीट की जाएगी, इसलिए वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती। इसी के साथ हमें दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए, ये डेमन डिटैच फैमिली का यंगर जनरेशन का जीनियस है और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही इससे फ़ायदा होने वाला है, इसने तुम्हें पर्सनली बुलाया तो तुम्हें इसको मना नहीं करना चाहिए। तो अरोया कहती है कि मैं मेंगलुआ की म्यूजिशियन हूँ और मैं उनके परमिशन के बिना नहीं जा सकता जा सकती। जिसको सुनकर वो कहता है कि जब तक तुम चलने को तैयार हो यहाँ पे मैंगवा मेंशन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। अब ये देखकर उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पे वो उसे ले जाना चाहता था, लेकिन वो अलोया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लू फेंग भी यहीं पे आ रहा है अरोया का गाना सुनने के लिए और यहाँ पे एक बिगड़ा हुआ बेटा यहाँ पे आ चुका है अरोया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। लू फेंग की असली पावर हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाली हो। नेक्स्ट एपिसोड बहुत 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 ज़्यादा अभी तक के सीजन 2 का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।